हेलो स्टूडेंट। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 पीरियोडिक डेवलपमेंट और पीरियोडिक टेबल का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पीरियोडिसिटी से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले पीरियोडिसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास पीरियोडिसिटी क्या होता है। ठीक है, देखो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो जाना, डैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखो कि उसमें क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो हम लोग लिथियम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम से लेके एक पीरियड में गए, तो जो 8 के बाद, लिथियम के बाद अगर हम लोग देखते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियोन के बाद जो रिपीट होगा ये सोडियम, तो इसका रिपीट होना ही इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि इन दोनों का लिथियम और सोडियम का जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा। यानी अगर लिथियम में एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सोडियम में भी एस ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस वजह से दोनों की प्रॉपर्टी मैच खाती रहेगी, मतलब एक जैसी होगी। तो इस रिपीट का एक तो पीरियोडिसिटी का रिपीट होना, दूसरा क्या होता है कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, क्लियर है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी का रिपीट होना एक फिक्स इंटरवल के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 पॉइंट अपना क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा इसमें नेमिंग में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग नेमिंग में देखे थे कि नेमिंग जो अपने पास 100 के ऊपर, नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग देखो ये याद रखना ज़रूरी होता है कि 0 को हम लोग नील बोलते हैं, फर्स्ट अन, बाई, ट्राई, 4 के लिए क्वाड यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं, 6 के लिए हेक्स यूज़ करते हैं, 7 के लिए सेप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए ई डबल एन, इन। ठीक है, अगर हमको नाम लिखना है जेड इजकल टू 104 का, ठीक है, क्योंकि सारे मेटल हैं तो इसलिए तीनों का नाम 3 वर्ड का नाम होगा। 100, चाहे 100 ले लो, चाहे 101 ले लो, चाहे 102 ले लो, तो 3 डिजिट आ रहा, तो इसलिए 3 यहाँ पे डैश है। ठीक है, तो 104 है, तो तुम लिखोगे, क्या लिखना होगा यहाँ पे, नील। ठीक है ना, ये तो सॉरी नील नहीं होगा यहाँ पे, अन। ठीक है, 1 के लिए अन होगा। ठीक है, 1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, अन होगा। ठीक है, 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन। ठीक है, यू एन, अन। 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील, नील। और 4 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड। ठीक है ना, क्यू यू ए डी, तो अननील क्वाडियम। 104 का नाम क्या हो जाएगा, अननील क्वाडियम। ठीक है, अगर उसी तरह 101 का नाम लिखोगे तो 101 के लिए 3 डैश 1, यानी अन नील। ठीक है, फिर अनियम। ठीक है, UNIUM। ठीक है, उसी तरह 103 का क्या होगा, तो वही हो जाएगा, 1 के लिए UN, अन नील। ठीक है, अन नील। और 3 के लिए अपने पास ट्रियम। 2 बार आई आ रहा है इसलिए एक आई हटा देंगे, अननील ट्रियम। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि पहला डिजिट 1 का पहला डिजिट ले लें तो यू हो जाएगा, सेकंड का ठहरे तो UN हो जाएगा, और Q हो जाएगा, तो यानी यूनिक हो जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट में, मतलब सबका पहला वर्ड ले लें, 1 का पहला वर्ड, 0 का पहला वर्ड, और 4 का पहला वर्ड क्वाड, तो UNQ यूनिक हो जाएगा। ठीक है, ये किस ग्रुप में आता है, ये 104 की बात करें तो ये आएगा अपने को टाइटेनियम वाले ग्रुप। ठीक है ना, तिवारी जी द्वारा हाफ यूनिक, UNQ 104। ठीक है, तो इस तरह करके अपने पास ये हो जाएगा। तो ये अपना कॉमन नेमिंग हो गया। अब किसी का भी दे 118 का अगर कोई पूछा तो तुम 118 का भी लिख सकते हो। यहाँ पे देख लो, 118 के लिए 3 डैश छोड़ दिए, मेटल है तो IUM लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 118 1, तो अन ऑक्टियम। ठीक है ना, OCT 8 के लिए ऑक्टियम, 118 अन यू। ठीक है ना, 1 के लिए अन ऑक्टियम। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे,
UO, ठीक है ना, UUO, ठीक है, ये इतना से रिप्रेजेंट कर देंगे UUO, अन ऑक्टियम, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, नेमिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग नेमिंग किसी का 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का लिख सकते हैं, 1 से लेके 18 तक, मतलब 101 से लेके 118 तक, ठीक है। अपना नेमिंग कर लेंगे हम लोग किसी का भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब उसको उन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर के बेसिस पे जो अपना ब्लॉक पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो अपने को पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है, ठीक है। बिल्कुल इस टाइप का पीरियोडिक टेबल दिखता है अपने पास। पहला एस ब्लॉक होता है, बीच में अपने पास डी ब्लॉक होता है, उसके बाद अपने पास ये हो गया अपने पास पी ब्लॉक, यानी एस डी पी, और नीचे में होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डिवाइड किया गया है वो किसके ऊपर, लास्ट, वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इसमें तो हम इसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिथियम ले लेते हैं तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1, तो अपने को दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है इसमें, तो हम इसको बोलेंगे लिथियम जो है अपने पास वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोरोन को ले लें तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, 5 बोरोन 5 होता है, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p1 5 हो गया, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है पी में तो पी ब्लॉक बोल देंगे। तो इस तरह करके हमने सारे जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ इंटर करता उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक को डिवाइड कर दिया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ तक एस में इंटर करा तो एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, पी में इंटर करता है तो पी ब्लॉक बोलते हैं, डी में इंटर करता है तो डी ब्लॉक बोलते हैं, एफ में इंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह करके हमने चार ब्लॉक में डिवाइड कर दिया एलिमेंट को, किसके, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वही है कि ब्लॉक जो डिसाइड होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करने के ऊपर डिसाइड करता है। यहाँ पे जो कि एग्जांपल लिए कि z बराबर 11 लिए, ठीक है। तो जैसे ही z बराबर एटॉमिक नंबर 11 लिए तो अपने को दिखा 1s2 2s2 2p6 3s1, तो अपने को ये जो s में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करे इसकी बुनियाद पे हम इसको s ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद z बराबर 9 बोलते हैं, तो ये देखो ये ऐड करके 2 + 6 + 1 11 आ रहा है, ठीक है। तो सोडियम है, हमको पता है कि ये सोडियम है, सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, 11 नंबर है सोडियम का होता है, ठीक है। उसी तरह z बराबर 9 हमको नहीं पता क्या है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2p5, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे p में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो 9 है तो 5 तो भराएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है p में, तो p में इंटर कर रहा है तो इसलिए हम इसको p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, ठीक, उसके ऊपर उसका ब्लॉक डिसाइड हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। इसी तरह z बराबर 21 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है डी में, तो इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर के बेसिस पे हम लोग ब्लॉक डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। उसी बुनियाद पे सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, कुछ जानते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट पर, क्योंकि इस ब्लॉक एलिमेंट कुछ है नहीं, सीधे सीधे बात करते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इंटू एस सबसेट, ठीक है। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें हमको पता है कि 2 ही ब्लॉक हो सकते हैं, क्यों, हम बताएं एक चीज़ कि देखो नंबर ऑफ ब्लॉक हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। अगर एस में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही ब्लॉक होगा, ठीक है ना। डी में अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन तो डी के 10 ब्लॉक होंगे, ठीक है ना। और एक भी चीज़ याद रखना कि एफ ब्लॉक एलिमेंट डी के 1 ब्लॉक के अंदर ही आ जाता है, यानी डी का जो पहला ब्लॉक है, यानी डी का जो सबसे पहला ब्लॉक है D1, जिसमें हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन इंटर कर, उसी में आ जाता है ये दोनों एफ ब्लॉक। तो उसको अलग से कंडीशन इसलिए नहीं रखा, उसको अलग से रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल यानी 30 ब्लॉक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर डी में 10 होगा और पी में 6 होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं तो उसमें टोटल 18 ब्लॉक है, ठीक है ना, यानी 18 ग्रुप, ब्लॉक का मतलब 18 ग्रुप। तो देखो 2 + 10 12 हो गया और +6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एफ को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि एफ जो है वो डी के अंदर का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन उसको ब्लॉक अलग बना के रखा गया, लेकिन वो डी के अंदर का है। यहाँ पे स्कैंडियम जो होता है, ठीक है, स्कैंडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्कैंडियम वाला जो ग्रुप होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे क्या, स्कूटर या एक्टिवा, तो हम लोग देखते हैं कि SCYLA और लैंथेनाइड हो गया और एक्टिनाइड हो गया, तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है। लैंथेनम हम लोग बोलते हैं और एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज,
एक्चुअली में ये लेंथेनम और एक्टिनम है, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसी के ग्रुप से बिलोंग कर जाता है। तो ये जो तीसरा ग्रुप है ना, इसी तीसरे ग्रुप का है एफ ब्लॉक, ठीक है ना, कोई अलग ग्रुप नहीं है, ठीक है। बस उसमें 14 एलिमेंट है, तो 1 से लेके 14 तक एलिमेंट उसमें एक एफ में होगा, एक एफ सीरीज में, और दूसरे में भी 1 से लेके 14 तक होगा, ठीक है। तो ब्लॉक अपने पास 18 है, तो याद रखोगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे मतलब 2 ही ब्लॉक होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ब्लॉक, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 6 ब्लॉक होगा, ठीक है। तो अब बात कर लें तो एस में हम बता देंगे कि 2 ही ब्लॉक होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो पूरे इस ब्लॉक में एक लाइन से एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो देखो कि इस ब्लॉक अपने पास कितना, कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इन मतलब किस पीरियड में एस आ रहा है उस पीरियड का एस और 1 2 मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में इंटर करेगा और वो 1 से 2 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, ये होता है एल्कैली मेटल, ठीक है, ये होता है अपने पास एल्कैली मेटल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि NS1 की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल है, इसको हटा के बात करें एल्कैली मेटल की। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब में कॉमन क्या होगा, NS1। एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, पीरियड नंबर चेंज होगा वैसे वैसे एन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यानी एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होगी। एन की वैल्यू चेंज होगी कैसे, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे एच के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके लिए एन की वैल्यू 2s हो जाएगी, इसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें जहां इंटर कर रहा है। सोडियम के लिए ये थर्ड पीरियड का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3s लास्ट हो जाएगा, इसके लिए 4s लास्ट हो जाएगा, इसके लिए 5s लास्ट हो जाएगा, और इसके लिए 6s और इसके लिए 7s। तो इस तरह करके 7s जैसे जैसे पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे ये n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि n की वैल्यू तो वो तो चेंज होगी पीरियड नंबर, लेकिन कॉमन क्या रहेगा, s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर वो NS1 है तो वो ब्लॉक नंबर 1 का एलिमेंट है, अगर NS2 कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा तो वो एल्कैलिन अर्थ मेटल है, जैसे बेरिलियम। तो देखिए यहाँ पे अगर ये बात करो तो बेरिलियम अपने सेकंड पीरियड का है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3s2 हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, यहाँ पे 5s2 हो जाएगा, यहाँ पे 6s2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7s2। क्या चेंज हो रहा है, कॉमन क्या चेंज हो रहा है, बस पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये n क्या बताता है, पीरियड नंबर, तो वो पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल पीरियड किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो वो पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, तो सिर्फ पीरियड नंबर चेंज होगा। कॉन्फ़िगरेशन n की वैल्यू पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे एक फर्स्ट पीरियड का तो 1 लग जाएगा, लेकिन उसमें इसमें जो होगा वो 1 से लेकर 2 तक। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो हम उसको बोलेंगे एल्कैली मेटल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे एल्कैलिन अर्थ मेटल, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि फ्रेंशियम और रेडियम ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन को, अगर हीलियम की बात करें तो ये दोनों इस ब्लॉक एलिमेंट है। अगर 1s1 है तो मतलब 1 एक एलिमेंट है, और 1s2 है मतलब 2 एक एलिमेंट। हीलियम 2 का 1s2 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 एक एलिमेंट है, लेकिन इसको रखा गया है कहाँ, इनर्ट गैस में। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनर्ट गैस से मैच खाती है, ठीक है। तो अपने पास देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एस ब्लॉक एलिमेंट, बट हेयर हीलियम इज प्लेस्ड इन ग्रुप 18 ग्रुप में रखा गया। क्यों, क्योंकि वो पी ब्लॉक में, मतलब ग्रुप 18 पी ब्लॉक में रखा गया। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस से मैच खाती है। आ जाओ इसमें बात कर लेते हैं। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट वही हो जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, पी में। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब कितना ब्लॉक, तो हम अभी बताएं कि देखो एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे जनरल कॉन्फिगरेशन एस ब्लॉक के लिए जो होगा NS 1 से लेके 2, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेगा 2 पे खत्म हो जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है। पी में भी वही कंडीशन होगा। अब देखो एस जो है वो पी के बाद आता है, सॉरी एस भरने के बाद पी आता है। तो पी का हमसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि सर NS तो भरा रहेगा पहले ऑलरेडी, क्योंकि पी आ चुका है, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पी आ चुका है, ठीक है। और अगर एस आ चुका है, एस भरा हुआ रहेगा हमेशा, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है ना। पीरियड नंबर के से एन की वैल्यू चेंज होगी, और एन की वैल्यू जो एन पी की वैल्यू की बात करोगे तो सर यहाँ पे तो 6 ब्लॉक होने वाले हैं, क्योंकि पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, वो 6 भर सकते हैं। तो एन पी में लिखोगे 1 से लेके 6 तक जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यही इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 से लेके पी जो होगा 1 से लेके 6 तक जाएगा,
ठीक है। अब उसमें ब्लॉक में देख लेते कि अगर अपने पास 13 है, ठीक है, तो बोरॉन फैमिली की बात कर रहा है 13, या 3A भी बोल सकते हैं बोरॉन फैमिली को, 3A। बस देखो 13 क्यों बोले, क्योंकि बीच में हम लोग को पता है कि ये जो समझना कि अपने पास जो एलिमेंट है वो S ब्लॉक है, ठीक है, तो अपने पता है कि S में 2 ब्लॉक होगा तो 2 1 2, ठीक है। D में 10 ब्लॉक होगा तो D बीच में आ गया ना, तो अब D बीच में आने की वजह से क्या हो गया कि ये 10 2 12 हो गया, ठीक है ना, 1 से लेकर 10, तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, तो 10 प्लस 2 12, और ये यहाँ आएगा तो ये 13 होगा, ठीक है। तो ये 13 14 अब चलते जाएगा, 13 14 15 16 17 ऐसे चलते जाएगा। तो ये वजह, तो इसको हम लोग 3A भी बोलते हैं, 10 ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 3A ग्रुप भी बोलते हैं, और 10 ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे ऐड करोगे 2 + 3, इसलिए 3A भी बोलते हैं इसको, 2 + 2 इसलिए इसको 4A भी बोलते हैं। देखो NH2 NP2, 2 + 2 P का इलेक्ट्रॉन, S का इलेक्ट्रॉन और P का इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4A बोलेंगे, इसको 5A बोलते हैं, ठीक है। अब बीच में D आ रहा है 10, तो ऐड कर दोगे तो वही 13 14 15, ये आगे चलोगे तो 16 हो जाएगा। D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, बस D के इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 13, ये 2 + 2 14 हो जाएगा, 10 उधर हो जाएगा D का इलेक्ट्रॉन। NH2 NP3 के लिए बोलोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन, 16 17, और D का इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डाल दोगे तो 18 हो जाएगा, D वाले के बीच वाले D को ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 3A 4A 5A 6A 7A 8A बोल दो, या इसको 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, 8A की ज़रूरी नहीं है, 0 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, 0 भी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना देख लो, बोरॉन फैमिली के लिए NH2 NP1, कार्बन फैमिली के लिए NH2 NP2, बस P में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट तरफ बढ़ेंगे, P ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन इंटर किया बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन फैमिली सबके लिए यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, NH2 NP1, ठीक है। उसी तरह NH2 NP जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके NH2 NP2 इसके लिए हो जाएगा, NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP2। अब वो पीरियड नंबर के ऊपर देख लेना कि कौन से पीरियड में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, नोट S ब्लॉक एंड P ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। P ब्लॉक में तीनों चीज़ है, मेटल है, मेटलॉइड्स है, और नॉन मेटल भी है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आगे डिस्कस करना है, ये इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये आगे डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट की बात, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबशेल, ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर अगर डी सबशेल में कर रहा है तो हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अकॉर्डिंग टू N+L रूल, तो हमको पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले NS से लेके हम लोग क्या लिखेंगे, NP तक, ठीक है ना। P तो आ नहीं रहा, D की बात कर रहे हैं तो S के बाद D आ रहा है, तो S के बाद D आ रहा है तो D के लिए लिखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, NH2, और हमको पता है N-1 D कहाँ से कहाँ तो हो सकता है 1 to 10, ठीक है। D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन जो भर सकते हैं, तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये अकॉर्डिंग टू N+L रूल। अगर एक सेक्शन को ऐड करोगे तो S में देखो कहीं कहीं पे S में जैसे क्रोमियम में अपना एक सेक्शन है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है अपने पास 4s1 3d5, ये होता है ना, 4s1 3d5 होता है, ठीक है, 4s1 3d5 होता है, तो कहीं कहीं पे 1 आ रहा है। और निकल प्लेटिनम के अंदर जो होता है वो देखने को मिलता है 4s0 और 3d10 हो जाता है प्लेटिनम के अंदर, ठीक है ना, निकल फैमिली में, ठीक है। नीचे देखोगे कि 4s0 3d10 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 भी हो रहा है, एक्सेप्शन में 1 मारा। तो अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पूरे को एक्सेप्शन को भी कंक्लूड कर ले, तो तुम लिखोगे कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS0 से लेके 2 तक, मैक्सिमम तो 2 हो रहा है। जैसे स्कैंडियम के लिए देख लोगे तो स्कैंडियम के लिए अपने पास क्या हो जाएगा 4s2 3d1, ठीक है। तो 2 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है। और D में तो वही रहेगा N-1, D कहाँ से 1 to 10, तो ये हो गया विदाउट N+ रूल जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू N+L रूल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो NH2 NP6 अकॉर्डिंग टू N+ रूल हो गया, इंक्लूडिंग एक्सेप्शन को इंक्लूड करोगे तो NH0 से लेके 2 और N-1 D, ठीक है ना। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बस क्या करना है, जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बस उसको ऐड कर देना है, ठीक है।
जनरल कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको ऐड कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि यहाँ पे अगर स्कैंडियम की देख रहे हो 3d1 4h2, तो इन दोनों को 2+1 कर दोगे 3, तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का 3 हो जाएगा। मैग्नीज की बात करोगे 3d5 4h2, तो इसका 5 ऐड कर दोगे, इसका 2 ऐड कर दोगे तो 7, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये वही सीरीज है कि स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का है, तो 3D सीरीज कहलाएगा। ठीक है ना, ये 3D सीरीज का रहेगा। क्यों? किसी को डी को पहला नंबर 3 लगता है, इसलिए 3D सीरीज। तो 3D1 अपने पास क्या होता है, देखो SPDF। ठीक है ना, तो ये तो S तो 1 से स्टार्ट हो जाता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से स्टार्ट होता है। तो स्कैंडियम पहला 3D सीरीज है, तो 3D 1 से लेके अपने पास 3D 10 जाएगा, तो इसका जनरल कॉन्फिगरेशन 4h2 3D1 4h2 3D 10 तक चला जाएगा। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक ग्रुप है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो जाएगा, यानी 11 कितना 3 से लेके 12 ग्रुप तक, यानी 3 से लेके 12 ग्रुप तक ये डी ब्लॉक है। ठीक है ना, और 3 वाला स्कैंडियम होता है, और 12 नंबर पे आता है जिंक वाला फैमिली, उसके बाद पी शुरू हो जाता है, जो बोरोन फैमिली होता है अपने पास। ठीक है, तो उसी तरह इसको हम लोग स्कैंडियम को 3D सीरीज बोलते हैं, तो 3 आज डी आ चुका है, वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे चलोगे। ये फोर्थ पीरियड का है, और इसको 4D सीरीज बोलेंगे, इसको 5D सीरीज बोलेंगे, और इसको 6D बोल सकते हो। ठीक है ना, एक्टिनाइट को 6D सीरीज बोल सकते हो। ठीक है ना, 60 नहीं होगा, 60। चले, क्लियर है यहाँ पे। देखो पहला स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज कहलाता है, येटरियम से लेके कैडमियम तक। ठीक है ना, स्कूटर या ला एक्टिवा, स्कूटर जो है वो कौन से पीरियड का है अपने पास, फोर्थ पीरियड का। तो 4 5 6 7, तो देखो 4 जिस पीरियड का है उससे एक कम होगा हमेशा। ठीक है ना, डी हमेशा उससे एक कम होता है। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड का वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाओगे, NS से लेके NP तक। ठीक है ना, N-1D और N-2F। ठीक है, तो ये सारा उसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये टेरियम से लेके कैडमियम तक जिंदगी का बाढ़ हो गया, स्कूटर या ला एक्टिवा, ये स्कूटर या ला AC, बस ये याद रखो। तो पहला अगर 3D है तो उसके बाद वाला 4D होगा, उसके नीचे वाला 5D होगा, उसके नीचे वाला क्या होगा 6D होगा। ठीक है ना, पहला अगर 3D से स्टार्ट होता है तो 4D 5D 6D। तो याद रखना ये कि अपना डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पहला जो पीरियड है, डी ब्लॉक का जो पहला जो चल रहा है पीरियड, वो 3D सीरीज होगा, फोर्थ से स्टार्ट होगा, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा। फोर्थ पीरियड ही 3D सीरीज कराता है, और फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज। जितना जो पीरियड है उससे एक कम उसका सीरीज होगा, डी का सीरीज होगा। जो पीरियड है उससे एक कम डी का सीरीज होगा। अगर फोर्थ पीरियड है तो 3D सीरीज होगा, फिफ्थ पीरियड है तो 4D सीरीज होगा, सिक्स पीरियड है तो 7D सीरीज, 6 पीरियड है तो 5D सीरीज होगा, 7 है तो एक कम कर दो 6D सीरीज होगा। ठीक है, अब आ जाओ एफ ब्लॉक पे बात करते हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ ब्लॉक, एफ सबसेल। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होगा वो क्या होगा, NH2 NP। फिर हम लोगों ने बात किया था क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए इसमें डी में 0 to 1 कहाँ पे आएगा, और N- तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करेंगे, NS से लेके NP तक। ठीक है, तो हमको पता है कि D के बाद P आता है, तो N-1 तुम लिखोगे D और N-2 F लिखोगे। तो P तो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी उस P यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि P बाद में आएगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसकी बात करोगे तो बस यही वाला होगा पार्ट कि NS होगा अपने पास, N-2 F होगा और N-1 D होगा। P तो बाद में आता है ना, जब तक F खत्म हो जाता है उसके बाद P स्टार्ट होता है। ठीक है ना, FD सब खत्म हो जाता है उसके बाद P स्टार्ट होता है। तो ये अपने पास जनरल कोड होता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो S ब्लॉक खत्म हो चुका है, D तब स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे D होगा। उसके बाद एक चीज़ देखो कि अपने पास स्कूटर या ला एक्टिवा, ठीक है ना, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो पहला ब्लॉक के पहले एलिमेंट का हो वो सारे एलिमेंट का हो, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्कैंडियम के लिए अपने को देखने को क्या मिलता है, स्कैंडियम के लिए यहाँ पे स्कैंडियम के देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है अपने पास,
3 कॉन्फ़िगरेशन 3D1 और 4s2। y के लिए अपने को ये लैंथेनाइड है, ठीक है ना, तो इसके लिए मिलेगा, इसके लिए भी वही होगा, खाली चेंज होगा पीरियड। 4D सीरीज है तो 4D1 5s2, ठीक है। ये 5th पीरियड हो गया तो ये 6th पीरियड होगा तो ये 5D1 और 6 यहाँ पे लिख लेते हैं चलो अच्छे से। स्कैंडियम है अपने पास, y है, l है, AC है, तो स्कैंडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन तो उसके ग्रुप का वही चलेगा, बस n की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो हम लोग इसकी बात करें तो n चलो ये हो जाएगा 4s2 3D1, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5s2 5th पीरियड है तो 5s2 ns से लेके np तक और 4D1 4D सीरीज हो जाएगा। अभी बताएं लैंथेनाइड कौन सा है 6D3 4 के बाद 5D सीरीज है तो 5D1, और एक्टिनाइड कौन सा है 6D सीरीज है तो 6D1 6D के बाद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 6 पीरियड का है तो 6s2, 7 पीरियड का है तो 7s2, ठीक है। तो देखो अब यहीं से ये लैंथेनाइड से ही एक्टिनाइड, ये दोनों से ही एफ ब्लॉक शुरू होता है। लैंथेनाइड के बाद जो आता है अपने पास जो ग्रुप को अलग उठा के अलग से रख दिए, ये यहीं पे का ग्रुप है, ये इसी का है दोनों का, ठीक है ना, तो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डी में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है एफ में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको अलग उठा के रख दिए, ठीक है। ये क्यों आता है वो पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे लैंथेनाइड जो सीरीज अपने वहां कहाँ से सी से स्टार्ट होता है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, ठीक है। यूं गदगद तब दिल, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया 14 एलिमेंट। यहाँ पे इसके सीरीज में क्यों 14 एलिमेंट आया, क्योंकि एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो 1 से लेके 14 तक जाते हैं, तो इसलिए एफ ब्लॉक में 1 से लेके 14 तक 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 14 एलिमेंट 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक में ये 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये लैंथेनाइड सीरीज, इनको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और इसको इसके नीचे वाले को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगर लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड अपना कौन से पीरियड में आया गया, ये 6 पीरियड का है, ठीक है ना। तो देखो 6 पीरियड में क्या चलोगे 6s से लेके वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन 6s से लेके 6p तक, n-1d यानी 5d, यहाँ पे 4f। तो इससे पता चलता है कि 4 में f में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यानी लैंथेनाइड जो सीरीज है, लैंथेनाइड यानी Ce से जो लैंथेनाइड सीरीज होता है वो 4f सीरीज होता है, ठीक है ना। एक्टिनाइड जो होता है वो 5f सीरीज होता है, ठीक है। तो लैंथेनाइड को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो लैंथेनाइड जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे हो गया लैंथेनाइड जो है वो 4f सीरीज है और एक्टिनाइड जो है 5f सीरीज है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दो दिखने को मिलेगा ना, जस्ट 7 से पहले अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम वही लिखोगे, डी में तो एक इलेक्ट्रॉन भरोगे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास 6s2 n-2, ठीक है, और 3d 6s2 4f सीरीज है तो 4f, यहाँ पे कितना 7 है तो 7 आ जाएगा, और 3d1 होगा, सॉरी 3d नहीं, कौन डी क्या है 5d1, ठीक है 5d1 होगा, ठीक है। तो 6s2 4f 7 5d1। इससे पहले जो आता है ना यहाँ पे आएगा अपने पास 6s2, अगर इससे पहले लिखेंगे तो ये होगा 6s2, ठीक है, और वही 5d1, और यहाँ पे होगा 4f6। अब ये देखो ये 6, ये दोनों में इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये जनरली कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 6s2 5d0 और 4f7, ये हाफ फिल्ड
एफ में टोटल कितना होता है 14, इसका हाफ फील्ड क्या होगा 7। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है जो अपना जो 7 से पहले आने वाले, यानी यहाँ ये स्टार्ट होता है 58, तो 58 59 58 59 59, ठीक है, 60 61 62 63, ठीक है ना। तो 63 वाला जो एलिमेंट है जो 63 नंबर पे आएगा, ठीक है ना, 67 68 69 70 71, ठीक है ना, टोटल 2 3 72 तक, ठीक है ना। तो ये देख लेना 58 से स्टार्ट करते हैं, 58 से लैंथेनाइड स्टार्ट होता है, तो 58 से लेके अपना 14 एलिमेंट काउंट कर लोगे, वो एटॉमिक नंबर इसका होता है। तो वो जो होगा वो एग्जांपल जो होगा हमेशा जो 3D जो 4F7 से पहले एक्सेप्शन आएगा, और 4F14 से पहले अगर 4F13 आ रहा है तो वहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो ये बात करेंगे डिटेल में, और बात करेंगे हम लोग जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो 5S सीरीज और समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके अपने पास 5F सीरीज मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां इंटर कर रहा है वो 5S सीरीज हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट की बात करते चलो। क्लासिफिकेशन वाले एलिमेंट में हम लोग बात किए थे कि बोर क्लासिफिकेशन है कि उसको 4 पार्ट में बोर्स ने डिवाइड कर दिया। एक इनर्ट गैस हो गया, एक नॉर्मल रिप्रेजेंट जिसको SP बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 9 तक होता है, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल की बात किए थे, ठीक है। तो देखो अल्टीमेट पेनल्टीमेट सेल की बात करें तो, ठीक है, अल्टीमेट देखो अल्टीमेट सेल की बात करें तो बाहर देखो अपने पास एग्जांपल लिए थे कि आर्गन है। तो आर्गन की बात करें तो आर्गन में अगर बात करोगे तो आर्गन में तुमको दिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। ये आर्गन का कोएफिशिएंट 18 हो गया, ठीक है। तो ये n जो वैल्यू आ रही है ns2 np6, तो ये इस तरह का दिखे तो वो इनर्ट गैस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या दिखता है ns से लेके np तक। तो n जो वैल्यू है हमेशा उसमें जो पीरियड नंबर के बराबर वो वैल्यू आती है। हम लोग क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns से लेके np तक होता है, तो ये वैल्यू तो n की वैल्यू जो होगी ना, ये जो भी ये ऑर्डर सेल होता है, ठीक है। तो ऑर्डर शेल होता है ns में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्डर सेल होता है, चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ऑर्डर सेल का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो उस ऑर्डर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है। ऑर्डर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है। ये किसी का भी n जो लास्ट वैल्यू होती है, n जो वैल्यू होती है वो ऑर्डर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो ऑर्डर मोस्ट शेल है। अब बात करते हैं कि इनर शेल में अपने पास के, तो इनर शेल में अगर ऐसा दिख जाए अपने को, ठीक है, जैसे इनर सेल में अपने को दिख जाए n-1 इनर शेल हो जाएगा। जैसे इसका n-1 बात करोगे इसको, तो ये n हो गया, ये n-1 जो बात करोगे तो ये इनर शेल हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कि 2s2 2p6 इनर सेल हो गया, जिसका दूसरा नाम होता है पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, वो इनर ट्रांजिशन में कैसे इनर सेल होता है तो समझना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने को, मैग्नीज ले लेते हैं Mn। तो Mn में तुम बात करते हैं तो Mn में बात करोगे तो अपने पास वही चलेंगे। Mn कौन सा फोर्थ पीरियड का है तो 4s से लेके, हाँ चलो पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे 4s नहीं लिख लेते हैं चलो। मैग्नीज का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या लिखोगे 3d5 4s1, यही 4s2 लिखोगे, ठीक है ना। 4 तो ये 4 आ गया ना, तो ये तो वो हो गया आउटर मोस्ट शेल जिसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो इसका पेनल्टीमेट शेल क्या होगा, तो पेनल्टीमेट तुम बोलोगे सर n-1, देखो 3 n-1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 तो अपने को क्या दिख रहा है 3 में 3s2 3p6 3d5, तो d में चेंजिंग आ सकता है। अगर इसके यही काम स्कैंडियम के लिए करते तो वो क्या लिखता 3p6 3d1 और 4s2 ही रहता, ठीक है। तो एक कॉमन चीज क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग डी ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, जो
पिनल्टीमेट सेल के लिए बात करें, अगर डी ब्लॉक के पिनल्टीमेट सेल किसको बोलेंगे, डी ब्लॉक में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिनल्टीमेट सेल। पिनल्टीमेट सेल का मतलब होता है कि उसकी बाद वाला सेल, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा दिख जाए 2 6 1 2 9, डी में इलेक्ट्रॉन 1 to 9 हुआ तो वो अपना होता है पिनल्टीमेट सेल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर एंटी बात करें तो और अंदर जाओगे और पीछे जाओगे n-2 में चले जाओ, तो n-2 में अगर S2 P6 और D10 भरा हुआ दिख जाए और F से लेके 14, ठीक है ना, तो ये हो जाता है अपने पास। तो ये 3 टाइप का अपने पास इसका जो कोई ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाता है इससे, ठीक है। उसके बाद हम लोग SPDF जनरल एस ब्लॉक की बात करते हैं, P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो हम लोग इनर्ट गैस NS1 से 2, P ब्लॉक तो इनर्ट गैस N की N-1 1 से लेके, ठीक है, ये 1 से लेके 10 नहीं होगा, ये 10 होगा, N-1 D10 हो जाएगा, N-2 F14 होगा, NS2 NP1266 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, 10 होगा, पूरा पूरा भरा रहेगा, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो F की वैल्यू 0 या 14 होगी, या तो 0 होगा या तो F भरेगा नहीं, 0 या 14 होगी। N-1 तो पता है कि 1 to 10 डी में होगा, NS2 पूरा फुलफिल रहेगा, ठीक है। F ब्लॉक की बात करें तो N-2 F हमेशा NS से क्या होएगा, NS से कम होता है, तो यहाँ पे P नहीं लिख रहे क्योंकि P ब्लॉक बाद में आता है, ठीक है। तो NS2 तो पूरा फुलफिल रहेगा, N-1 D1, ठीक है, N-2 F1 से लेके 14 डी में हमेशा 1 रहेगा। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात करें N+L रूल पे, तो ये ब्लॉक केमिस्ट्री का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पल लिए थे कि किसी का भी एक हम लोग इनर्ट गैस है तो किसी का भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अगर इंडियम का लिखना है तो हम लोग 5s से लेके 5p तक जाते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो है डी है तो डी में इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है, इनर्ट गैस करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है इनर्ट गैस के बाद ही स्टार्ट होता है नया पीरियड, तो इसलिए इनर्ट गैस बीच में लिखते हैं कि इनर्ट गैस प्लस दिस पीरियड का ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनर्ट गैस दिस पीरियड का ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छे से एग्जाम्पल समझ लो। जैसे अगर हमको मान लो कि चलो लिखना है कॉन्फ़िगरेशन किसका, गैलियम का, आ जाओ गैलियम का लिखते हैं, ठीक है, गैलियम का। तो तुम पूरा लिखने जाओगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके लिखोगे, फिर लिखोगे तुम 4s2 3d10, ठीक है ना, और 31 होता है गैलियम का। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, 4s से लेके 4p1 लिखोगे, इसके बाद 4p आ जाएगा, तो 4p1, ठीक है, 4p1। अब देखो NS से लेके NP तक बीच में D आ गया, तो इतना लंबा लिखने के बाद देखो ये तो इनर्ट गैस हो गया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, आर्गन का हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रीवियस इनर्ट गैस को पहले लिखो, मतलब जो प्रीवियस इनर्ट गैस है उसको लिखो आर्गन, तो ये हो गया इनर्ट गैस, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं IG, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन तो इस पीरियड के ऊपर आ गया ना, पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है, तो तुम लिखोगे सर 4s से लेके 4p तक, ठीक है, 31 होता है तो ये 18 हो गया, आर्गन तो 18 होता है हमको पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और D से पार होके हम लोग P में चले गए हैं तो 3D यहाँ पे आएगा, और D में 10 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, 10 12 हो गया, तो 31 होता है, तो अपने पास 18 + 2 कितना हो गया, 18 + 2 20 हो गया, 20 + 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और P में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सेम हो गया। तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रूम, तो किसी का भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले पे आ गया, देख लो P का क्या लिखते हैं, P ब्लॉक के लिए इनर्ट गैस N-1D, अगर D आ गया तो N-1D, N-2 अगर F आया तो N-2 F14 हो जाएगा, NS2 NP 1 से लेके 6, तो देखो NS यहाँ पे क्या आ रहा है, NS2, ठीक है ना, 4 2 और 4p1 1 से अभी 1 ही हुआ, अब ये कहाँ तक, अगर गैलियम के आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए 2 हो जाएगा, उसके आगे बढ़ते हैं तो 3 हो जाएगा, उसके आगे बढ़ते हैं तो ऐसे करके पीरियड में बढ़ते जाएंगे तो 6 तक जा सकता है,
यानी आर्गन तक 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 38 तक जाएंगे तो ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक लास्ट अपने पास टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियड। देखो सबसे पहला है जो फाइंड द वैल्यू एफ एक्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस प्रीवियस इनर्ट गैस, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो गिवन एटॉमिक नंबर है और उससे पहले जो इनर्ट गैस आ चुका है, बाद में नहीं आ रहा है, जो पहले आ चुका है उसके एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो इससे अपने पास पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा, प्रीवियस इनर्ट गैस में प्रीवियस जो इनर्ट गैस है उसमें अगर एक ऐड कर दोगे तो वो पीरियड नंबर दे देगा, ठीक है ना, पीरियड नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है। यानी जो एलिमेंट तुमको गिवन है उससे पहले जो इनर्ट गैस आ चुका है उसका पीरियड, उसमें एक ऐड कर दोगे तो वो पीरियड नंबर दे देगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता। जैसे अपने को दे दिया है, ठीक है, z बराबर 26, ठीक है, तो सबसे पहले इसका पीरियड नंबर निकालना होता है अपने को, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले पीरियड नंबर निकालना होता है। तो पीरियड नंबर निकालने हम क्या बोले, प्रीवियस इनर्ट गैस 26। तो अब यहाँ पे देखो अपने को पता है एक मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट, चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट, पांचवा पीरियड में भी 18 एलिमेंट, उसके बाद 32, 32। तो ये अपने पास मैजिक है। उसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखो, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, उसके नीचे आ रहे हैं, तो हमको पता 2 के बाद 8 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। तो 2 बार 8 होगा, 2 8 ऐड किए 10 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, फिर 10 से फिर 8 ऐड करोगे 18 हो जाएगा, फिर 18 उसके बाद 2 बार 8 ऐड होने के बाद फिर 18 2 बार आता है, तो फिर 18 ऐड करोगे तो 36, फिर 18 ऐड करोगे तो 54, फिर 18 ऐड करोगे तो फिर मतलब 54 हो गया। 54 के बाद अब जो ऐड करोगे, 2 बार 18 ऐड हो चुका है, तो अब जो ऐड करोगे वो 32, तो जैसे ही 32 ऐड करोगे वो 86 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो 32 ऐड करोगे तो 4 + 2 6 और 5 + 3 32 ऐड करके 86 पे पहुंच गए। तो 2 8 8 18 इसी को याद रखना। अब इसको तुमको पता है कि हीलियम फर्स्ट पीरियड का, नियोन सेकंड पीरियड का, आर्गन थर्ड पीरियड का, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का, जेनॉन फिफ्थ पीरियड का, राइडोन सिक्स पीरियड का, और लास्ट अपना 7 पीरियड होता है जिसको 118 बोलते हैं, जिससे UUO यानी अन, UUO क्यों बोलते हैं, याद आ रहा है, 118 एलिमेंट है, तो UU का मतलब अन, अन, और 8 वाले को क्या बोलते हैं, अन ऑक्ट, ठीक है ना, तो UUO बोलते हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट को। तो देख लो अपने पास पीरियड, तो हम बोले कि पीरियड नंबर निकालना है, तो गिवन एलिमेंट है 26, तो 26 से पहले हम लोगों को पता है कि आर्गन जो है 18 है, ठीक है ना, 18, इसी के बाद पीरियड चेंज होता है, तो ये पीरियड 36, तो 36 और 18 के बीच में आ रहा है, यानी इसका प्रीवियस इनर्ट गैस तो आर्गन हो गया। तो जैसे ही आर्गन हो गया तो आर्गन थर्ड पीरियड का, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3, ठीक है ना, आर्गन थर्ड पीरियड का है तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 3 और उसमें +1 कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही +1 किए तो क्या आ गया 4, तो पता चल गया कि 4 पीरियड का है। फिर अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करोगे कि जो नंबर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, उससे प्रीवियस इनर्ट गैस, दोनों काम में क्या करना, प्रीवियस इनर्ट गैस को ही कंसीडर करना। तो प्रीवियस इनर्ट गैस को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, जैसे ही माइनस करोगे 8 आ गया। अब हमको पता है कि इसका पीरियड नंबर 4 है, तो वही से चलेंगे 4s से लेके 4p तक, n-1d, तो n-1d यानी 3d, और f तो आएगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना है भाई 8, तो 2 इसमें हो गया और d में आ जाएगा कितना, 2 जाने के बाद 8 हो गया, तो 2 चला गया, तो बचा अपने पास कितना 8 में से 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, यानी 3d6, यानी 4h2 3d6 किसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है। और 4p तो 0, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, z बराबर 51 है, ठीक है। आ जाओ इसको देख लेते हैं अच्छे से, z बराबर 51 और 83 दोनों को देख लेते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल NH से लेके NP तक एकदम आँख बंद करके याद रखो, ठीक है, उसी से क्वेश्चन सारा बन जाएगा वही। और ये तो मैजिक नंबर याद रखो 2 8 8 18 18 18 32, और नोबल गैस का तो ग्रुप याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है।
अब z बराबर 51 पे बात करते हैं। देखो z बराबर 51 पे बात करते हैं। देखो z बराबर 51 है तो सबसे पहले हम लोग क्या इसके प्रीवियस इनर्ट गैस को खोजेंगे। तो देखो अपने पास सबसे पहले हीलियम आता है, ठीक है, आ जाओ, हीलियम आता है, हीलियम के बाद नियोन आता है। हम याद रख लो 2 इसका 10 होता है, 8 ऐड कर दिए हैं, 2 बार 8 ऐड करेंगे तो हीना नीना और मतलब और आ गया, इसका 18 होता है। उसके बाद करीना का कितना होता है, ठीक है ना, हीना नीना और का 18, करीना का 36, ठीक है। अब 2 बार 8 ऐड कर दिए, नहीं यहाँ से देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आए तो 8 ऐड कर दिए, यहाँ से यहाँ गए तो 8 ऐड कर दिए, ठीक है। और अब जो ऐड होगा 2 बार 8 हो गया तो अब 18 ऐड होगा, तो 18 ऐड किए यहाँ पे एक बार और 18 ऐड करोगे तो हीना नीना और करीना के एक्सरे तो एक्सरे भी 18 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 18 ऐड करोगे तो 54, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 54 हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास रंगीन Rn, तो यहाँ से अब देखो 2 बार 18 ऐड हो चुका है तो अब 32 ऐड करोगे, तो जैसे ही इसमें 32 ऐड करोगे तो 5 3 8 86, ठीक है, 86 हो जाएगा। उसके बाद UO 118 पे चले जाएंगे, 32 ऐड करेंगे, यहाँ से गए तो 32 ऐड किए। तो इस तरह करके इसको एकदम याद रख लो, ठीक है। अब हमको बोलें कि क्या करना है, सबसे पहले अगर इस तरह देश का पीरियड नंबर पूछे तो तुम क्या करो, प्रीवियस इनर्ट गैस, तो 54 है, 54 से पहले इसका प्रीवियस इनर्ट गैस क्या होगा, देखो उसके बाद जो इनर्ट गैस आ रहा है 54, तो 51 इसके कहीं बीच में आता है, ठीक है ना। 36 और 54 के बीच में क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट तो इनर्ट गैस 54 पे आ रहा है ना, तो 36 वाला इनर्ट गैस को ले लेंगे। अब 36 वाले का देखो 1 2 3 4, तो इसका 4 पीरियड है, तो पीरियड नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, प्रीवियस इनर्ट गैस अपना 4 है उसमें एक ऐड करोगे, यानी ये 5th पीरियड का हो गया, पीरियड खत्म हो गया। तुम 5th पीरियड का जैसे ही पीरियड पता चला बाकी सब कहानी बक देगा ये खुद। फिर इलेक्ट्रॉन निकालना तो फिर वही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो क्योंकि अगर प्रीवियस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना, ठीक है, प्रीवियस इनर्ट 36 है प्रीवियस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, और इसका कितना है 51, तो 51 माइनस 36, तो अपने पास कितना आ जाएगा 29, ठीक है ना, 11 माइनस 29 है ना, 51 माइनस 36 है ना, 36, हाँ ठीक है। तो 11 सही है ना, हाँ 36 प्लस 4 इधर 10 प्लस 4, नहीं 18 होगा, ना, ठीक है ना। 4 इधर हो गया, 10 उधर हो गया, और 14 क्या हो रहा है यार, ठीक है 15 सॉरी, ठीक है 15 हो जाएगा ना, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 4 हो गया 3, 15, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन अपने पास बच रहा है, ठीक है, 15, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन, अब हमको पता चल गया 2 चीज़ निकालना था, पहला तो पीरियड नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है, प्रीवियस इनर्ट गैस से। तो 15 है, तो 5th पीरियड का है, तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा, तो अपने पास ये हटा दो, ठीक है, इसका काम हो गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अपने पास हो गया 15, तो इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, सब कुछ निकल के आ गया। अब देखते हैं कि 15, तो देखते हैं कहाँ जाएगा ये। देखो हम लोग 5th पीरियड का है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर निकालना है, तो 5s से लेके 5p तक n-1d, यानी अपने पास आएगा 4d। 3f तो होता नहीं है, तो बस यही हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 15, तो 2 10 और 3, ये आ गया नाइट्रोजन फैमिली का, ठीक है ना। अब तुमको नाइट्रोजन फैमिली में पता होगा 5th पीरियड में कौन आता है, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th, अच्छा 5th पीरियड, यानी ये वाला एलिमेंट है Sb, ठीक है, Sb एलिमेंट है अपने पास, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास हम 83 ले रहे हैं, ठीक है, तो 83 का देखते हैं।
तो देखो z बराबर अगर अपने पास 83 है, ठीक है, z बराबर 83 है, ठीक है, तो 83 है तो वही सबसे पहला प्रीवियस इनर्ट गैस, तो क्या करोगे प्रीवियस इनर्ट गैस भाई कौन सा आएगा, वही हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, रेडॉन, यही अपने पास इनर्ट गैस है। 2 नंबर रट जाओ, 2 10, ठीक है, 18 36 54, 54 के बाद 80 ऐड करेंगे 86, दम याद होना चाहिए, और लास्ट वाले का 118, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 86 तक जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 83 कहाँ पे आएगा, 86 से पहले, यानी इसका प्रीवियस इनर्ट गैस ये वाला हो गया। 54 फट से देखो 1 2 3 4 5, फट से नहीं पता चल गया कि 5th पीरियड का, है ना, सही है ना, 1 2 3 4 5 5th पीरियड, ये प्रीवियस इनर्ट गैस 5th पीरियड का, तो पीरियड नंबर निकालना है इसका 83 का, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू जो ये पीरियड का इससे प्रीवियस इनर्ट गैस जिस पीरियड का उसमें एक ऐड करोगे, तो ये है 5th पीरियड का, तो 5 + 1, जैसे इसका तो 6th पीरियड, तो पीरियड नंबर पता चल गया। अब हमको क्या निकालना, सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है ना, ग्रुप नंबर निकालेंगे, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे प्रीवियस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को इसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, प्रीवियस इनर्ट गैस कितना है, क्या है अपने पास, इसका दिया हुआ वैल्यू 83 एटॉमिक नंबर, प्रीवियस इनर्ट गैस 54, ठीक है, माइनस करो 83 - 54 क्या आएगा, 83 - 54, ठीक है ना, 13 - 4 क्या होता है, 30 - 4 9 4 13 9 29, सही है, 7 में से 5 के 2, ठीक है, 29 आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन, बस काम खत्म। पीरियड नंबर 6 है, तो 6s से लेके, लाइट कट गया, 6s से लेके 6p तक, ठीक है, 6s से लेके 6p तक, ठीक है, n- अच्छे से लिखते, ठीक है, 6s से लेके, ठीक है, और यार 6s से लेके 6p तक, ठीक है, n-1d, तो n-1d मतलब 5d, ओहो 4f भी आ गया क्योंकि n-2 4f होता है, बिल्कुल सही है। चलो 29 इलेक्ट्रॉन को लिखना है, तो 2f में कितना इलेक्ट्रॉन 14, तो हो गया अपने पास 14 + 2 16, 16 + 10 26, 3 आ गया। ये भी नाइट्रोजन फैमिली का है भाई, नाइट्रोजन फैमिली का देखो, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, यानी ये भी कौन सा होगा, कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड, तो 1st 2nd 3rd 4th सेकंड, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये 3rd पीरियड हो गया, ये 4th पीरियड हो गया, ये 5th पीरियड, हाँ 6 BI, ठीक है ना, भिखारी वाला, बिस्मिथ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर, कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, जो इलेक्ट्रॉन लिखा है तुमने उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये इसको एफ को छोड़ के 2 18 3, यानी यहाँ पे देखो ना, पी में 3 मतलब 3 और +2 5 15 ग्रुप, ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। याद बताए थे ना कि एस और एस के और पी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो और उसमें 10 ऐड कर दो, तो 3 + 2, एफ को कभी भी ऐड नहीं करना ग्रुप नंबर बताने के लिए, गलत हो जाएगा, हमेशा एस पी और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ग्रुप नंबर सही निकल के आएगा। तो 2 + 10 + 3, ठीक है, जो लास्ट का हम लोग पीरियड कॉन्फ़िगरेशन में एफ को छोड़ के सब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दोगे, एफ को छोड़ के एस डी पी का इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है ना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी पूछे निकाल देंगे बिंदास, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है, और कुछ एग्जाम्पल उससे करिए, ठीक है।